हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का सेहत आपकी के प्रोग्राम 4 टीवी में। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा। आज हमारे साथ है रीडिफाइन प्लास्टिक सर्जरी से डॉक्टर शीला। तो आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में। तो जानते हैं कि डॉक्टर शीला का क्या कहना है वेट लॉस के लिए। हाय ऑल, मैं डॉक्टर शीला हूँ रीडिफाइन प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक से। और रीडिफाइन प्लास्टिक सर्जरी शुरू हुआ था, इट्स बीन 14 ईयर्स प्लस एंड इट वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर हरिकिरण चेकोरी जी। डॉक्टर हरिकिरण प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं। उनका 19 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और देयर इज़ ए लॉट ऑफ गाइडेंस जो हमें मिला है उनकी तरफ से, दैट वी कुड हेल्प सो मेनी पीपल टू लूज द वेट। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू लूज द वेट एंड हाउ टू मेक योर बॉडी कंफर्ट एंड परफेक्ट। जी, तो डॉक्टर देखिए। शीला तो डॉक्टर शीला ने अभी हमें बताया है कि आज हमारा टॉपिक वेट लॉस के बारे में है। तो वेट लॉस के बारे में आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में हर कोई परेशान है वेट लॉस को लेकर। तो हम देखते हैं कि इतने लोगों को जो इतने सारे, जिसका मोटापा ज़्यादा है, किसी का पेट ज़्यादा आगे आ चुका है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई, और बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं वेट लॉस कम करने के लिए, बट कर नहीं पाते हैं। तो किसी को ज़रूरत होती है प्लास्टिक सर्जरी कराने की वेट लॉस के लिए, और किसी को नहीं। कोई होम रेमेडीज़ को लेकर भी ट्राई करते हैं कि वो अपना वेट लॉस करें, बट वो वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। तो आज हम डॉक्टर शीला से इसी सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के द्वारा ही कम किया जाता है या फिर होम रेमेडीज से भी कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर शीला, आज आप हमें बताइए कि सर्जरी ही एक जरिया है क्या, लाइक मोटापा कम करने का या अपना वेट लॉस करने का, या फिर सर्जरी के अलावा होम रेमेडीज से भी हम हमारा वेट लॉस कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई बहुत ही एक्टिव है तो घर पे रहकर भी वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग एक्सरसाइज कर ले, प्रॉपर डाइट इन टाइम ले, तो डेफिनेटली उनको वेट लॉस होगा। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जैसे कि हेल्थ की वजह से दे पुट ऑन एक्सेस वेट, तो उनको एक डॉक्टर से मिलना और जानना कि कैसे वेट लॉस करना है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग तो पहले अगर कोई आ रहे हैं वेट लॉस के लिए, हम सजेस्ट करते हैं होम रेमेडी ही। अगर उनसे नहीं हो पा रहा है, ऑलरेडी उन लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया है वेट लॉस के बारे में, घर पे एक्सरसाइज किया है, जिम में वर्कआउट किया है, ब्रिस्क वॉकिंग किया है, ये सब कुछ करते हुए भी अगर उन्हें वेट लॉस नहीं हो रहा है, डेफिनेटली इट हैज़ टू बी ऑब्जर्व्ड। उसके बाद ही हम लोग सजेस्ट करेंगे मेडिकेशन। मेडिकेशन भी रहता है। और ऐसा भी है कि ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंस्टेंट वेट लॉस करना है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे कि हाँ चलेगा, अभी मुझे थोड़ा टाइम है, मुझे थोड़ा एक 6-7 मंथ्स का टाइम है, तो धीरे धीरे मुझे वेट लॉस करना है। और कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें वेट गेन की वजह से हेल्थ इश्यूज आता है, तो उन लोगों के लिए इंस्टेंट सर्जरी इज़ एडवाइजेबल। ठीक है, तो आज हम जो भी, अगर किसी को सवाल है, कुछ करना है मुझसे वेट लॉस के बारे में, वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर जो नंबर हमें आपको दिया है हमारे क्लिनिक का, आप उनसे भी कॉल कर सकते हैं। और अगर हम, जैसे हम बात करेंगे आज वेट लॉस के बारे में, नॉन सर्जिकल भी है। और पहले जैसे आपने कहा घर पे, डेफिनेटली अगर थोड़ा सा वॉक कर ले और थोड़ा सा अच्छा सा डाइट कर ले तो आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किस तरह का डाइट आपको चाहिए आप कॉल करके पूछ सकते हैं। देखिए, अनलेस एंड अनटिल आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ अगर एक्सेस फैट नहीं है, तब तक आप हेल्दी हैं। और कुछ भी बॉडी में एक्सेस नहीं है, देखिए आपके जो बोन्स है वो निकाल नहीं सकते, जो स्किन है वो निकाल नहीं सकते, और कुछ भी आपका फ्लूइड जो एक्सेस है और फैट है, दैट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप डाइट भी ले रहे हैं ना, तो फैट बाहर नहीं जाता है। जो फ्लूइड्स रहते हैं ना, जो लिक्विड वाटर रहता है, वो आपके स्वेट और मेटाबॉलिज्म से बाहर निकल जाता है। तो अगर आपको फैट निकालना है बॉडी से, देयर कुड बी अ सर्जरी विच इज़ मिनिमल एंड मैक्सिमल, जो हम एक क्लाइंट को देख के उनको हम लोग एडवाइस करते हैं कि उनके बॉडी के हिसाब से किस तरह का हेल्दी वेट लॉस हो सकता है।
जैसे आपने हमें ये बताया है डॉक्टर शीला की वेट लॉस हो सकता है घर पर भी और सर्जरी के थ्रू भी, तो आप मुझे ये बताइए कि नॉन सर्जिकल वेट लॉस ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? वेट लॉस, जी हाँ। देखिए वेट लॉस का मतलब है जो ऑलरेडी जो बॉडी में है हम्म। उसे कम करना। ठीक है, अभी हमने कहा कि थोड़ी मेडिकेशन रहते हैं, जी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाइट भी रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी खाना बंद कर दीजिए। हेल्दी फूड में भी सभी के लिए एक तरह का नहीं, समबडी कुड बी डायबिटिक हैं, अगर हाइपोथायरॉयड हैं, या फिर उनका हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ही ज़्यादा है ना, वैसे लोगों के लिए हर एक चीज़ के लिए, हर एक इंसान के लिए अलग अलग डाइट रहता है। और अगर आपको वेट लॉस करना है सो डेफिनेटली आप जो भी खा रहे हैं उन्हें बर्न करना पड़ता है। और हाउ यू हैव टू डू इट, हम लोग इधर एडवाइस कर देते हैं कि आप क्लिनिक पे आ जाइए। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट रहते हैं जैसे कि एम स्कल्प्ट जो आपका बॉडी कॉन्टोरिंग करता है, ओके, और आरएफ है, अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट्स हैं जो कम्प्लीटली नॉन सर्जिकल है। आप आराम से आ सकते हैं। आपका 1 घंटा आप हमें दीजिएगा क्लिनिक पे वीकली वंस, और जितना भी आपका एक्सेस फैट है वो विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी स्कार, विदाउट एनी पेन कम हो सकता है। आज आप आए ट्रीटमेंट के लिए, आपका हमने बीएमआई देखा है और आपका एनालिसिस शुरू करके हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, और आपका थोड़ा मे बी 500 ग्राम्स या फिर 1 kg कम हुआ है आज के दिन, और आपने डाइट छोड़ दिया और खुद खा लिया, तो जो भी कुछ खाया वो कहाँ पर है, आपकी बॉडी में है ना। सो डेफिनेटली अगर आप वेइंग मशीन में बैठे हैं और खड़े हैं तो आपको तो उसके ऊपर दिख ही रहा है। तो आपको जब वेट लॉस होता है उसके बाद में आपको किसी भी तरह से इनटेक ऑफ द फूड को कंट्रोल करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं कि रोक दीजिए, लेकिन जिस तरह से आप खा रहे हैं और कितना खाना है और उसे इंस्टेंटली किस तरह से ब्रेक करना है यानी बर्न करना है, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो वो है नॉन सर्जिकल। डेफिनेटली हर एक चीज़ के लिए, जैसे कि वेट लॉस हो गया, हो भी रहा है, और उससे शुरू होता है सैगिनेस यानी स्किन लूजिंग और सैगिंग, तो उसे भी हम टाइट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। तो बहुत लोग हैं जो घर पर भी वेट लॉस कर रहे हैं, अपना खुद से वो पूरे तरह से डाइट या मेंटेन करते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो भी टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं मेक श्योर इट्स अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डॉक्टर्स। और आप अगर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं वेट लॉस के लिए तो डेफिनेटली आपका बॉडी सैग होगा, तो उसे टाइट फिट करना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग क्लिनिक पे करते हैं, रीडिफाइन प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक पे। एंड वो भी है, उसके लिए आपको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिना सर्जरी के भी हम लोग बॉडी कॉन्टोरिंग करते हैं। जी, जैसे आपने बताया कि लाइक वेट लॉस हो सकता है, सर्जिकल भी हो सकता है, नॉन सर्जिकल भी हो सकता है और घरेलू नुस्खे से भी हो सकता है। तो मेरे आपसे कुछ सवाल हैं डॉक्टर शीला, जैसे हमेशा होते हैं बहुत सारे सवाल। जैसे कि जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है और पेशेंट आने के बाद कितना वेट लॉस आप पेशेंट का कर सकते हैं? मतलब अगर कोई जैसे 70 kgs या 80 kgs के आसपास अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो कितना केजीज आप उसका रिड्यूस कर सकते हैं वेट लॉस सर्जरी में? देखिए अभी आपने कहा कि 80, 70 और 90 kgs। जी। वेट लॉस के लिए हमें हाइट का जानना ज़रूरी है, और हाइट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेट उनका। तो समबडी कम्स, अगर हाइट ज़्यादा है तो डेफिनेटली उनका बोन वेट ज़्यादा रहता है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 80 kgs वाले 50 या 40 हो जाएं। अगर उनका हाइट अच्छा है, 5.9 है, 6 है, सो दैट्स हेल्दी वे, दे कैन बी 70 और लाइक 75। जी हाँ। तो अगर उनका प्रॉब्लम है दैट दे हैव टू लूज़ वेट, तो 5 kgs, तो 5 to 10 kg इज़ वेरी इजी इनिशियली, क्योंकि जो भी फ्लूइड्स हैं वो बहुत ही इजी निकल सकता है विद द ऑब्जर्वेशन। और लेकिन जो सॉलिड फैट रहता है उसे निकालने के लिए बहुत ही
मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 केजीज अगर हमने नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट किया है, डेफिनेटली 10 केजीज टू 12 केजीज तो बहुत इजीली आप वेट लॉस कर सकते हैं। एंड उससे आपको बिफोर वेट लॉस आपको बॉडी कॉन्टोरिंग आ जाएगा, इंच लॉस आएगा। सो जो भी आपके खुद के कपड़ों से आप जान सकते हैं कि योर बॉडी इज टोनिंग, ठीक है। लेकिन जो हैवीनेस रहता है वो बॉडी में रहता है। तो अगर किसी को, जैसे मैंने कहा कि 6-7 मंथ्स का टाइम है, हेल्दी है, कुछ इश्यूज नहीं है, तो वैसे लोग नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। देखिए उसका पीरियड रहता है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में यू कैन रिड्यूस समवेयर अराउंड 10 केजीज अगर आपका डाइट अच्छा है और अगर आपका हेल्थ भी अच्छा है। लेकिन जैसे कि कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज रहते हैं एंड इंस्टेंटली व्हेन दे गो टू अ डॉक्टर, उन्हें बताया रहता है कि आपको इंस्टेंटली थोड़ा वेट लॉस करना है या फिर आपके हेल्थ के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो उस तरह का उनका एनालिसिस देख के हम लोग सजेस्ट करते हैं उनको सर्जरी, ठीक है। एंड सर्जरी, द रीडिफाइंड प्लास्टिक सर्जरी, वी आर हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन्स। तो एवरीबडी एंड इट्स लाइसेंस्ड ओटी है। द स्टाफ इज़ ऑसम हु कैन हेल्प यू फॉर एवरीथिंग। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाते हैं। फर्स्टली, जैसे हमेशा मैंने कहा है, मेडिकल हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर कहा गया हो, एडवाइस किया गया है कि उनके हेल्थ के लिए उन्हें वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं। और सर्जरी ऐसा है जिसमें बड़े स्कार्स नहीं रहेंगे, ओके, एंड द सेम डे दे विल बी डिस्चार्ज्ड। ओके, तो सेम डे पर डिस्चार्ज तो हो ही जाएंगे डॉक्टर शीला। तो मुझे ये बताइए कि सर्जरी के बाद जो पीरियड रहेगा, क्या वो नॉर्मल रहेगा उन लोगों के लिए, लाइक वॉकिंग करने में या फिर खाने पीने में, या फिर आप कुछ ऐसे बताओगे कि सिर्फ यही चीज़ें खाना है इसमें और कुछ चीज़ें नहीं? अगर जब हम कह रहे हैं वेट लॉस के बारे में, तो जितना भी एक्सेस फैट है, फ्यू लीटर्स ऑफ फैट, जहाँ पे उसे कहते हैं लाइपोसक्शन। लाइपो मतलब है फैट, सक्शन मीन्स वी आर रिमूविंग द एक्सेस फैट ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी। मैं ये नहीं कहूँगी अगर हमने एब्डोमेन पे लाइपो सर्जरी किया है तो पूरा बॉडी का वेट लॉस होगा। तो जिस एरिया पे हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर एरिया में जो फैट है वो हम रिमूव कर रहे हैं। एंड देयर नो स्कार्स, इसे जैसे की होल, एक छोटे से की होल से एक्सेस फ्यू ऑफ द लीटर्स हम निकालते हैं, ठीक है। अगर आर्म है या फिर या थाइस है, हिप है या फिर एब्डोमेन है, तो जिस एरिया में उस पर्सन को फैट रिमूव करवाना है, टोनिंग करना है, हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं। अब लाइपोसक्शन इज़ ऑफ फ्यू आवर्स, डिपेंड्स कि क्लाइंट को क्या चाहिए, और पर्सन को फुल बॉडी से एक्सेस फैट रिमूव करना है या फिर सिर्फ पर्टिकुलर एरिया से। इट कुड बी समवेयर अराउंड 2 आवर्स टू 4.5 to 5 आवर्स। ओके, सो यू मीन टू से कि जो लाइपोसेक्शन जो सर्जरी है, ये पर्टिकुलर कोई भी एक पार्ट की सर्जरी होती है जो कोई जी भी हाँ। अपनी मर्जी से करा सकते हैं, लाइक अ टमी और एल्स लाइक हिप्स और हैंड्स और लेग्स, थाइज, एनीथिंग XYZ। तो ये चीज़ें जो सर्जरी होती है, ये लाइपोसेक्शन सर्जरी होती है कि पर्टिकुलर कोई भी एक पार्ट को आप सर्जरी करा सकते हैं। कि जैसे कि आजकल के लोगों की तो सबसे बड़ी परेशानी है उनका पेट। सब लोग आपके पास स्पेशली स्टमक का ही सर्जरी कराने के लिए आते होंगे। तो स्टमक सर्जरी तो मोस्टली आप मुझे बताइए कि जैसे कि कोई एक बॉडी है, लाइक एक इंसान है आपके सामने, किसी का टमी बहुत ज़्यादा आउट है, तो उसी के साथ सिर्फ टमी आउट का ही प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी को लाइक टमी से रिलेटेड देन जो थाइज भी होते हैं, हर चीज़ें होती हैं। तो आप मुझे बताइए डॉक्टर शीला कि अब टमी का सिर्फ एक पर्टिकुलर एक पार्ट को अगर हम सर्जरी कराएंगे और दूसरे पार्ट को नहीं, तो ये कैसा ऑकवर्ड लगेगा। तो आप इसके ऊपर जो है ना पेशेंट को सजेशंस देंगे आपके क्लाइंट को कि आपको इसके साथ साथ ये भी कराना चाहिए, या फिर लाइक जिससे बॉडी शेपिंग एकदम प्रॉपर दिखनी चाहिए मेरे हिसाब से। लाइक लाइपोसेक्शन में सिर्फ एक एरिया रिमूव करने पर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा। सो नीड टू गो फॉर द टोटल बॉडी like surgery. So जी what हाँ। is the procedure for that, like what do you suggest to clients?
देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि क्या लाइपोसक्शन एक ही जगह पे करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द फीमेल, उनको ब्रेस्ट, एब्डोमेन एंड हिप एंड थाई एरिया में एक्सेस फैट स्टे होता है। एंड बिकॉज ऑफ हार्मोन्स मेल्स को मोस्टली एब्डोमेन में स्टे होता है। ठीक है, तो अगर कोई आते हैं कहते हैं कि हमें बस इस एरिया में थोड़ा सा उनका बॉडी सॉफ्ट रहना चाहिए, अगर द एब्डोमेन एंड द एरिया इज़ वेरी हार्ड, तो हम लोग लाइपोसक्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए और बोले कि मुझे थोड़ा कम होना है, मुझे कर दीजिए लाइपोसक्शन, दैट कैन नॉट बी डन। वो भी हम लोग चेक करने के बाद, देखने के बाद बताएंगे कि सूटेबल है या नहीं वो इंसान लाइपोसक्शन के लिए। लाइपोसक्शन अगर आर्म जो है एरिया उसे कम करना है, लाइपोसक्शन कर सकते हैं। एब्डोमेन है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कर सकते हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा सैगिनेस हो जाता है। ठीक है, अगर सिर्फ फैट निकल रहा है तो द एरिया गेट सैग, तो उससे और थोड़े एडेड सर्जरीज रहते हैं उसी दौरान, उसी दिन। जैसे कि लेज़र लाइपो है, अगर छोटा एरिया है जैसे कि चिन है या फिर आर्म है या फिर चेस्ट है किसी मेल्स का, तो हम लोग लाइपोसक्शन करके हम लेज़र लाइपो भी करते हैं, जिससे भी एरिया टाइट भी होता है। अगर पोस्ट डिलीवरी या सिवियर वेट लॉस के बाद अगर टमी इस सैग हो गया है, एब्डोमेन बहुत ही सॉफ्ट है और सैग हो गया है, सैग इन द सेंस आप बताना चाह रही है कि लटक किसी का रहा बहुत है। ज्यादा लटक रहा है, जी हाँ, राइट? सही कहा। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग करते हैं टमी टक। बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि वो पता नहीं चलता कि टमी टक सर्जरी करवाया है करके, बिकॉज पोस्ट डिलीवरी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस द फैट और द सैगिनेस। ठीक है, टमी टक इज़ अ 1 डे सर्जरी, इट्स समवेयर अराउंड 2.5 आवर्स का होता है, जहाँ से हम लोग जो भी एक्सेस फैट है उसे रिमूव करके जो ऊपर का नेवल है वो हम क्रिएट करते हैं। और टमी टक भी 2 तरह के रहते हैं। मिनी टमी टक है जिसमें हम लोग रिमूव नहीं करते नेवल को, एग्जिस्टिंग नेवल के नीचे से ही हम लोग यहाँ पे यू टर्न में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस फैट और एक्सेस स्किन रिमूव करके उन्हें हम लोग शेप देते हैं। और मेजर टमी टक में हम लोग नेवल से लोअर एब्डोमेन स्किन निकालते हैं। दैट इज़ वेरी आप करवा सकते हैं जिन जिनका डिलीवरी हुआ है, बहुत सैगी है फैट और स्किन बहुत ही लूज़ है, बहुत लोग आके करवाते हैं क्योंकि उसका स्कार दिखता नहीं है, बॉडी नॉर्मल हो जाता है और उसके साथ जो भी स्ट्रेच मार्क्स है ना वो भी दिखते नहीं हैं, निकल जाते हैं उस स्किन से। सो जो लोग हैं जहाँ बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं, देखा है उन्होंने, हमारे यूट्यूब देखा है, हमारे शोज़ देखा है उन लोगों ने, और जब क्लिनिक पे आते हैं वो समझते हैं कि टमी टक इज़ मोस्ट सूटेबल पोस्ट डिलीवरी। और ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस किया होगा, जो भी सर्जरी में अभी मैंने कहा है जैसे कि लाइपोसक्शन पर्टिकुलर एरिया में एक छोटे से की होल से विथआउट एनी स्कार हम लोग फैट लॉस करते हैं। ठीक है, और ये रहेगा विथआउट एनी स्कार, सेम डे डिस्चार्ज होते हैं, दे कैन वॉक, दे कैन गेट बैक टू देयर फूड, और थोड़े से मेडिकेशन रहेंगे जो हम लोग एडवाइस करेंगे, और आफ्टर दैट देयर बॉडी इज़ नॉर्मल टू गो आउट एंड ऑल इन 15 डेज। लेकिन अगर इंस्टेंटली जॉब में जाना है तो 5th डे से वो कंफर्ट होते हैं। लेकिन अगर आपने टमी टक किया है तो एक लोअर एब्डोमेन यानी वहाँ पे एक छोटा सा स्कार रहेगा विच इज़ कवर्ड बाय योर इनर क्लोथ्स, और नेवल क्रिएट होगा, नेचुरल रहेगा। द सेम डे यूल बी डिस्चार्ज। अगर थोड़ा सा आपको कंफर्ट नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी हम डिस्चार्ज कर सकते हैं आपको। यू कैन वॉक, चल सकते हैं, आप अपना फूड खा सकते हैं, और मे बी 1 वीक to 10 days यू आर वेरी कंफर्टेबल। बट इस पूरे सर्जरी में कहीं ऐसा नहीं है कि आप चल नहीं सकते हैं,
बेड रिडन हो गए हैं, ऐसा नहीं है। और पेन नहीं आपको पता चलेगा, क्योंकि ये सर्जरी होता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया, कंप्लीट सिडेशन में। तो जैसे ही टिल द टाइम आप ऑपरेशन थिएटर पे हैं तो आपको पेन पता नहीं चलता है, और जब हम आपको डिस्चार्ज करते हैं आईसीयू में रखते हैं, देन आपको पेन नहीं रहेगा, आपको थोड़ा डिजीनेस रहेगा शाम तक। और जब आप नॉर्मल हैं चलने के लिए, वॉक करने के लिए, तभी हम आपको डिस्चार्ज करते हैं। तो टमी टक एंड लाइपोसक्शन ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि मैंने कहा भी एब्डोमेन है, पोस्ट डिलीवरी है, आफ्टर वेट लॉस है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। लाइपोसक्शन किसी भी पर्टिकुलर एरिया से अगर आपको फैट लॉस करना है, उसके लिए बहुत ही एडवाइजेबल है। ठीक है। और इसके बाद डाइट का लेना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने कहा है, जो भी आप खाएंगे इट विल बी इन योर बॉडी। तो जैसे जैसे अभी आपको बताया है डॉक्टर शीला ने, आपको उसी तरीके से हर एक चीज़ को फॉलो करना है, बट फॉलो अप करने से पहले आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसी के बाद आप अपना जो भी ट्रीटमेंट है वैसे कराएं। तो मैं बताना चाहती हूँ ये टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और बात करते हैं सेम हमारे वेट लॉस के बारे में, जो ये बहुत बड़ी दुनिया की समस्या है, वेट लॉस। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है सेहत आपकी में। तो हम डॉक्टर शीला से बहुत सारी चीज़ें फिर से पूछने वाले हैं कि डॉक्टर शीला, अभी तक आपने हमें बताया है कि ये सर्जरी जो भी होती है ये पेनफुल नहीं होती है, इसमें कुछ में स्कार्स होते हैं और कुछ में स्कार्स नहीं होते हैं। तो आप मुझे इसके रिलेटेड ये बताइए डॉक्टर शीला कि ये ट्रीटमेंट होने के बाद लाइक हम हमारी प्रॉपर लाइफस्टाइल में कब आ सकते हैं, कितना टाइम लगता है हमें लाइक प्रॉपर फिर से रहने में। जैसे हम पहले भागते थे, कूदेंगे या कुछ भी रनिंग, हम अब जैसे कि मेरी फॉर एन एग्जांपल मेरी हैबिचुएशन है, मैं हैबिटेड हूँ कि मैं डेली 3-4 किलोमीटर भागती हूँ। तो अगर ये सर्जरी के बाद अगर कोई भी पेशेंट अगर अपने डेली रूटीन में आना चाहे तो वो कितना टाइम लगेगा उस पेशेंट को डेली रूटीन में आने के लिए, लाइक 10 डेज 15 डेज, लाइक एज पर यू सजेस्ट, आप बताइए। जी जी। देखिए, अगर जो हम लोग रीडिफाइन प्लास्टिक सर्जरी में अगर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इंस्टेंटली आफ्टर द सेशन वो लोग अपना पूरा काम, जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह आप भागते हैं, एक्टिव हैं, उसी तरह वो अपना काम, वॉकिंग, रनिंग, जिम वर्क, ऑफिस वर्क, घर का काम सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, जैसे कि हमने कहा लाइपोसक्शन है, लेज़र लाइपो है, टमी टक है, या फिर बेरियाट्रिक, जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो उस सर्जरी के दौरान थोड़ा सा रेस्ट टाइम रहता है, जिन्हें उनको थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है। सो नॉर्मल घर पे रह के चल के अपना काम करना फ्रॉम द सेकेंड डे टू 5th डे कंफर्ट होगा। लेकिन अगर उन्हें दौड़ना है, वर्कआउट करना है, तो उसके लिए मैं कहूँगी 6 वीक्स। ओके तो आप ये बताना चाहती हैं कि 6 हफ्तों तक आपको जो है ना अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप अपनी आप की केयर करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। तो डॉक्टर शीला, आप मुझे बताइए कि ये जो सर्जरी होती है, जो वेट लॉस प्लास्टिक सर्जरी है, तो ये वेट लॉस सर्जरी में लाइक हम ये सर्जरी लाइक डायबिटिक पेशेंट को या फिर हार्ट पेशेंट को कर सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर। अगर जो थोड़े अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, तो हम लोग जानेंगे कि उनका डायबिटिक का लेवल कितना है, क्योंकि पोस्ट सर्जरी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। विल गिव हिम ए मेडिकेशन या फिर इंजेक्शन के दौरान अगर थोड़ा कम हो गया डायबिटीज़, वी कैन स्टार्ट द सर्जरी। अगर हार्ट से रिलेटेड थोड़े पेशेंट्स हैं और अगर वो लोग थोड़े, उनके लिए बहुत ही अच्छा है वेट लॉस होना। वेट लॉस होने से उनका जो हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर जैसे कि डायबिटीज़ है, वो पूरे कंट्रोल में होते हैं। लेकिन अगर हार्ट रिलेटेड पेशेंट हैं, तो जो टैबलेट्स वो ले रहे हैं, हम उन्हें थोड़े कम करने के लिए कहेंगे, जैसे कि ब्लड थिनर्स हैं, थोड़े दिन बिफोर द सर्जरी, ताकि देयर इज़ नॉट ए फ्लो ऑफ द ब्लड। वो फ्लो को रोकने के लिए ड्यूरिंग द सर्जरी हम उन्हें बोलेंगे थोड़े टैबलेट्स रोकने के लिए।
जैसे कि देर आर मेनी फीमेल्स आजकल बैठ के स्कूल में लड़कियों को इर्रेगुलर पीरियड्स होता है, जिसकी वजह से दे पुट ऑन वेट, और उनका फ्यूचर जैसे कि हेल्थ इश्यूज है। अच्छा, यू मीन टू से यस। कि पीसीओडी प्रॉब्लम्स आजकल जितनी भी लड़कियों को हो रही जी हैं हाँ। उससे वो ज़्यादा अपना वेट गेन हो पा रहा है उनका, और वो वेट गेन इतना ज़्यादा हो जा रहा है। एक नॉर्मल अगर एक 16-17 साल या फिर हम एक 20 साल की लड़की की बात करें तो उनका वेट 60 प्लस हो जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द पीसीओडी प्रॉब्लम्स, जैसा कि अभी डॉक्टर शीला ने हमें बताया। और ये प्रॉब्लम्स जिस वजह से होती हैं ये भी हमें डॉक्टर शीला बताएंगी कि पीसीओडी प्रॉब्लम्स जो लड़कियां आजकल फेस कर रही हैं ये क्यों कर रही हैं, इस वजह से उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो पा रहा है, तो वो वेट लॉस कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट भी सिर्फ सर्जरी ही होता है या फिर घरेलू नुस्खा ही इसका एक लाइक सजेशन देंगी हमें डॉक्टर शीला, या फिर कुछ टैबलेट से ही हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो डॉक्टर शीला बताइए कि हम इसे लाइक टैबलेट से सॉल्व कर सकते हैं पीसीओडी प्रॉब्लम्स वेट लॉस के लिए, या फिर इसके लिए आप सिर्फ सर्जरी ही हमें बताएंगी। देखिए आजकल जो उनका एजुकेशन हो गया है, सुबह 7 से लेके रात के 7 बजे तक उनको पढ़ना पड़ता है। मे बी स्कूल में रहते हैं 8 से लेके या फिर 5 तक या 6 तक, ट्यूशन्स भी रहते हैं वहीं स्कूल में। तो सी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ इतने घंटे बैठ के प्रॉपर डाइट नहीं हो रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर गोइंग फॉर द पीसीओडी प्रॉब्लम। इसकी वजह से उन्हें क्या हो रहा है, दे आर पुटिंग ऑन अ लॉट ऑफ वेट, और फ्यूचर उनका थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेट। जैसे कि एक्सेस हेयर का ग्रोथ आना, या फिर पोस्ट शादी के बाद प्रेगनेंसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आना, या फिर उनका जो मंथली जो सर्कल है पीरियड्स का उसका डिस्टर्ब होना। दीज ऑल आर द सम द प्रॉब्लम्स ही जो वो उनको हो रहा है, फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर कोई वेट लॉस के लिए आता है, अगर बहुत ही यंग लेडी हैं, लड़की हैं, तो हम उन्हें एडवाइस करेंगे डाइट और एक्सरसाइज, और डेफिनेटली शी हैज़ टू मीट अ गायनिकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। स्कैन होने के बाद कितना उनका प्रॉब्लम की वजह से वो वेट गेन कर रहे हैं ये देख के हम लोग एडवाइस करेंगे मेडिकेशन। और अगर किसी को प्रेगनेंसी की वजह वेट गेन की वजह से किसी को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रहा है, सो डेफिनेटली हम लोग उन्हें सर्जिकल या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। लेकिन पीसीओडी इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द फीमेल्स। थायराइड भी है और डायबिटीज़ भी है, जिसकी वजह से पुट ऑन कर रहे हैं वो ज़्यादा सा बॉडी में फ़ैट। और एक और बात, ये फीमेल्स और मेल्स भी, जैसे उनका लाइफस्टाइल है, उनका वर्क है, उनका स्ट्रेस है, इस वजह से भी दे आर पुटिंग ऑन वेट। ओके, सो यू मीन टू से कि अगर कोई भी लड़का या लड़की अगर स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस में भी उनका वेट बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल कम करिए और अपना वेट ज़्यादा नहीं, कम ही करने सही दीजिए, है। ज़्यादा बढ़ाइए मत। तो मैं तो आप सबको यही सजेस्ट कर सकती हूँ डॉक्टर शीला जैसे हमें बता रहे हैं। तो डॉक्टर शीला आप मुझे एक और बात बताइए कि ये जो बैरियाट्रिक सर्जरी जो होती है जो आपने हमें बताया है, तो बैरियाट्रिक सर्जरी होती क्या है, लाइक स्पेशली कुछ ये भी लाइपो समथिंग के हिसाब से है या फिर उससे कई ज़्यादा डिफरेंट है ये सर्जरी बैरियाट्रिक? जी हाँ, द मोस्ट एडवाइजेबल वेट लॉस, फैट लॉस, हेल्दी लाइफ विद द कंप्लीट फ्यूचर के लिए है बैरियाट्रिक सर्जरी। ओके। देखिए जैसे हमने कहा कि किसी को कुछ पर्टिकुलर एरिया से फैट लॉस करना है, या फिर जस्ट पोस्ट डिलीवरी या फिर पोस्ट वेट लॉस के बाद उनको अगर टमी टक करवाना है, जो एसागिनस निकालना है, वो पूरा ठीक है। लेकिन इतने सारे लोग हैं, जैसे कि 100 केजीज़ के बढ़कर हैं, ठीक है, जैसे कि 90s हैं, 90 केजीज़ रहते हैं, 100 केजीज़ रहते हैं, 100 से बढ़कर जो रहते हैं, जिनका बीएमआई, किसी भी इंसान का बीएमआई अगर 34 to 40 के से बढ़कर है, तो उन्हें डायरेक्टली एडवाइस करेंगे बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए।
ओके तो बैरियाट्रिक सर्जरी स्पेशली जो मोर देन 100 केजी से ज़्यादा जिसका वेट है उन लोगों के लिए आप ये सजेस्ट करेंगी, क्योंकि ये बैरियाट्रिक सर्जरी सिर्फ टमी या किसी और की नहीं, ये पूरी टोटल बॉडी की होती है, क्योंकि 100 केजीज कोई नॉर्मल वेट होता नहीं है, ये वेट कुछ ज़्यादा ही है। 100 केजीज वो सिर्फ बोलने में इतना नॉर्मल लग रहा है कि 100, बट कमिंग टू अ पर्सन हु इज सफरिंग द सेम वेट, उसको पूछो उसकी हालत पता नहीं वो कैसे ये चीज़ को समझ रहे हैं या फिर वो कैसे संभाल रहे हैं अपने आप को। तो बेटर ये है कि अगर आपके साथ मोस्टली मोर देन 100 केजीज का अगर आप ये चीज़ से फेस कर रहे हैं तो रीडिफाइन प्लास्टिक सर्जरी में आप जाइए, वहाँ पे कांटेक्ट करिए डॉक्टर शीला से और वो आपको बताएंगी कि आपको इसके साथ क्या करना है, कैसे आपको सर्जरी करवानी है, बैरियाट्रिक करानी है या लाइपोसेक्शन सर्जरी करानी है, ये आपको बताएंगी। और डॉक्टर शीला आप मुझे कुछ ये चीज़ के बारे में मुझे और थोड़ा डिटेल में पता करना है कि जब वेट गेन कुछ ज़्यादा ओवर ज़्यादा हो जाता है तो आप ये बताइए कि जो भी पेशेंट आपके पास आएंगे तो आप उन्हें ये सजेस्ट करेंगी कि खाने पर कुछ ज़्यादा कि ये मत खाइए वो मत खाइए, क्योंकि लाइक जैसे कि हम कोई टेस्ट के लिए जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल आई एम गोइंग फॉर अ ब्लड टेस्ट और एनी ऑफ द टेस्ट, तो डॉक्टर बोल देते हैं ना कि जैसे हाफ एन आवर पहले खाना खा के मत आना या 1 घंटे पहले खाना खाना आप या 2 घंटे पहले। तो ऐसा कुछ है क्या लाइक ये सर्जरी से पहले कि आपको कुछ दिन पहले परहेज करना है खाने में? देखिए, जो नॉर्मल जो वेट लॉस के सर्जरीज है ना, उसके लिए डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे कि थोड़ा सा फास्टिंग रहना है। बेरियाट्रिक सर्जरी ऐसा है जो द पेशेंट जो है उन्हें हमसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मे बी 15 to 20 डेज़ पहले। तो उनका पूरा बॉडी का एनालिसिस करके हम लोग एक पर्टिकुलर डाइट उन्हें देते हैं जिससे कि वो 2-3 केजीज कम हो जाए। अगर अगर वो हमें मिल रहे हैं 3 महीने से पहले, सो डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे कि थोड़ा 2-3 केजीज कम हो जाए। हम लोग एडवाइस करेंगे जिस तरह का डाइट उन्हें मेंटेन करना है, थोड़ा उनका बॉडी थोड़ा लूज़ हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा सर्जरी के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर वो हमें मिल रहे हैं, आ रहे हैं और करवाना चाहते हैं सर्जरी, मिनिमम 15 डेज़ का गैप हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक डाइट रहता है और सॉफ्ट फूड का डाइट रहता है, लिक्विड फूड का रहता है, जो बेरियाट्रिक सर्जरी के पहले उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। और ये भी ऐसा नहीं है कि 15 दिन या 5 दिन या 10 दिन उन्हें क्लिनिक पे रहना पड़ेगा। और ये जो ट्रीटमेंट है बेरियाट्रिक, ओके ये भी है जिसमें स्कार नहीं रहेगा। इट्स ए लैप्रोस्कोपिक है, एक छोटा सा की होल रहेगा, जो भी ऑर्गन से अटैच फैट रहेगा उसे हम लोग सेपरेट करते हैं। सेपरेट करके फैट को हम लाइपोसक्शन द्वारा भी हम लोग निकालते हैं फ्यू लीटर्स। दिस इज़ द मोस्ट हेल्दी सर्जरी। बहुत लोग डरते हैं, सोचते हैं कि हम लोगों का डाइजेस्टिव जो ऑर्गन है उसे कम किया जाता है पीडियाट्रिक में, तो उसकी वजह से क्या हम लोग कुछ भी नहीं खा सकते, या फिर हम बस पानी ही पिएंगे, फ्रूट्स ही पिएंगे, या फिर हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जैसे आपने कहा कि डाइट, डेफिनेटली बिफोर द सर्जरी डाइट रहेगा और फास्टिंग भी रहेगा। और सर्जरी के बाद जो बेरियाट्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग, सो बेरियाट्रिक में जो फ्यूचर हेल्थ होता है इंसान का, बहुत ही कंफर्टेबल और हेल्दी रहेगा। जी, तो आपने ये बताया लाइक हमें लाइपोसक्शन के बारे में और बैरियाट्रिक के बारे में भी। तो डॉक्टर शीला आप मुझे ये बताइए कि ये जो हम सर्जरी कराते हैं, जो भी लोग करवाते हैं, तो क्या ये सर्जरी परमानेंट टाइप होती है या फिर नहीं? देखिए, अगर लाइपोसक्शन है, टमी तक, या फिर बेरियाट्रिक है, बेरियाट्रिक तो मोस्टली अ पर्सन विल नॉट पुट ऑन वेट। ओके क्योंकि डाइजेस्टिव जो हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं उनका सिस्टम, तो उससे एक दे कैन ईट एनीथिंग, कुछ भी खा सकते हैं, वो खुद ही हेल्दी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो एक 10 या 20 नहीं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वेट लॉस होगा उनका। ओके और जब आप देखेंगे क्लिनिक पे आके जो पिक्चर्स ऑफ द पीपल हु हैव रिड्यूस्ड, वो लोग खुद भी उनसे बात भी कर सकते हैं जिन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी करवाए हैं, दूसरे सर्जरीज करवाए हैं, किस तरह से उनका लाइफ हैप्पी हो गया है, हेल्दी हो गया है। और देखिए, तो यू मीन टू से दैट कि ये सर्जरी जो है ना परमानेंट सर्जरी टाइप है? परमानेंट सर्जरी की तरह है।
मोस्टली, लेकिन थोड़ा मेंटेनेंस तो खुद में भी आ जाता है। जी, खुद को भी करना पड़ेगा अपने करना आप को पड़ेगा। मेंटेन। तो हाँ। ये सर्जरी जो है ना, परमानेंट सर्जरी, देखो कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं होती है, एवरीवन नोज दैट। बट सर्जरी कराने के बाद आपको खुद का ख्याल रखना होगा, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, तो आपको आपके जंक फूड पे भी थोड़ी सी रोक लगानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें तो है ही। तो मुझे डॉक्टर शीला, आप मुझे एक और चीज़ बताइए ये सर्जरी के बारे में, कि ये जब सर्जरी हो जाती है टोटली, तो ये सर्जरी के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या फिर कोई प्रॉब्लम्स, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके हमें फ्यूचर प्रॉब्लम्स होंगे इस सर्जरी में? मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आते हैं फ्यूचर में, उसे रोकने के लिए सर्जरीज हैं। हम्म। अगर जो एक्सेस फैट ऑर्गन्स के चारों तरफ से निकाल दिया गया है, सो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही इजी होता है, फ्लो एक्सेस होता है ब्लड का, एंड अ पर्सन का हेल्थ बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, डायबिटीज़ होता है, फैटी लिवर होता है, इन सब से उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बेट्राटिक सर्जरी ऐसा है जिससे अगर गैस्ट्रिक से कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को हम लोग द नेक्स्ट डे डिस्चार्ज करते हैं। देयर इज़ नो स्कार इन दैट। छोटा सा की होल है जो लैप्रोस्कोपी की वजह से हम लोग क्रिएट करते हैं, वो हील हो जाता है एक थोड़े से सूचर से। दे आर वेरी नॉर्मल, कंफर्टेबल, और ग्रेजुअली उनका वेट लॉस होता है, हेल्दी वेट लॉस। जो भी स्टेट फैट है बॉडी में, वो ही एनर्जी देता है। आज तक जितने भी पेशेंट्स को पीडियाट्रिक किया है हमारे क्लिनिक पे, दे आर वेरी हैप्पी। जो कोई उनसे अगर पूछना चाहता है कि किस तरह से सर्जरी हुआ है आपका, आपका वेट लॉस किस तरह का हुआ है, कैसे हैं आप, सो दे आर वेरी हैप्पी टू टेल यू अबाउट इट। और मैं ये बोलूँगी कि पहले अगर किसी भी इंसान को हेल्दी रहना है, तो उन्हें डाइट और एक्सरसाइज में बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। तो फर्स्टली अगर कोई पर्सन एक्टिव नहीं है और वो उनके पास टाइम भी नहीं है कि वो डाइट नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, सो नॉन सर्जिकल भी है अगर उनके पास टाइम है, नॉन सर्जिकल, क्योंकि वो एक दिन का नहीं रहता है ट्रीटमेंट। रीडिफाइंड प्लास्टिक सर्जरी में वी डू इवन सर्जरीज ऑल्सो। मोस्टली मेल्स हैं, फीमेल्स हैं जो सर्जरी के लिए आते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। किसी भी इंसान को सर्जरी के पहले हम लोग देखते हैं कि उनको उनके लिए कौन सा एडवाइजेबल है, सूटेबल है, और सर्जरी के बाद डाइट और जो हम खा रहे हैं उसे बर्न करने, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जी, तो आप मुझे ये बताइए डॉक्टर शीला, ये जो सर्जरीज के बारे में तो हम सुन ही रहे हैं, वेट लॉस के बारे में भी सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बात तो परमानेंट हो चुकी है कि वेट लॉस, ये सर्जरी कराने के बाद हमें हमारे खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, तो योगा भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका वेट गेन वापस से ना हो जाए, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो मुझे ये बताइए कि वेट लॉस के लिए और ऐसी क्या चीज़ें हैं, या फिर ये दो ही सर्जरीज हैं, लाइक लाइपोसेक्शन और ये दूसरी जो सर्जरी आपने बताई, तो क्या ये दो ही सर्जरीज हैं सिर्फ कर सकते हैं, या कोई आप और सर्जरीज भी हैं जो आप सजेशन करेंगी, हमें सजेस्ट करेंगी कि हम वो भी करवा सकते हैं इन द वेट लॉस? देखिए, पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी नहीं कि सब लोग सोचे कि आके सर्जरी करवाएं। डाइट पे ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है हेल्थ का, सो सर्जरीज लाइपोसक्शन या फिर बेडियाट्रिक द मोस्ट एडवाइजेबल है। अगर पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे कि अगर चिन है या फिर फेस है या फिर ब्रेस्ट है, चेस्ट है मेल्स का, तो हम लोग लेज़र लाइपो भी करते हैं। और जैसे मैंने ये भी कहा कि अगर सैगिनेस है पोस्ट डिलीवरी या फिर पोस्ट वेट लॉस, देन वी डू टमी टक ऑल्सो। देयर आर मेनी अदर, जैसे कि एम स्कल्प्ट है बॉडी कॉन्टोरिंग के लिए, RF है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट है, अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट है, फेस के लिए हाइफू है, फॉर द कॉन्टोरिंग। सो देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, और जिस इंसान को जिस तरह का बॉडी के लिए हेल्प होगा वो हम लोग एडवाइस करते हैं। ओके, सो आप पेशेंट को देखकर, उनसे बातचीत कर कर ही आप ये चीज़ बताएंगी कि उनके लिए कौन सी सर्जरी बेटर है और या जो सर्जरी बेटर नहीं है।
तो ये तो सही बात है, क्योंकि आपकी बॉडी जब तक डॉक्टर देखेंगी नहीं, आपको पहचानेंगी नहीं, आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगी, तब तक आपके बारे में कुछ बता नहीं पाएंगी, ना ही सर्जरी के बारे में। तो डॉक्टर शीला, आप मुझे एक और बात बताइए कि जैसे कि जो भी पेशेंट आपके पास सर्जरी कराने के लिए आते हैं, तो उसके बाद माइट भी उनकी बॉडी थोड़ी स्वेल हो जाती होगी या फिर कभी कुछ होता होगा, तो वो अपने आप को कब ऐसा देख सकती हैं कि हाँ उनकी बॉडी अब टोटली सही हो चुकी है, लाइक नाउ दे हैव लूज देयर वेट, सो व्हेन दे विल कम टू नो अबाउट इट? आफ्टर द सर्जरी देर इज अ स्वेलिंग, इनर स्वेलिंग रहता है। ओके। तो इनर स्वेलिंग और बॉडी पूरा सूचर्स जो थोड़े हैं हील हो जाएंगे, और वॉकिंग और डाइट पे जब वो लोग स्टार्ट करेंगे अपना वेट लॉस, टमी टक इंस्टेंटली वो शेप उनको पता चल जाता है उनका। लेकिन अगर लाइपोसक्शन है, बेडियाट्रिक है, तो मैं तो कहूँगी कि प्रॉपर वेट लॉस और बॉडी कॉन्टोरिंग के लिए मे बी 3 months इज़ सजेस्टेबल लुक के लिए। तो दे हैव टू वेट ग्रेजुअली, मैं ये नहीं रही हूँ 3 महीने के बाद शुरू होगा, बट ग्रेजुअली एक आफ्टर 10 days दे विल सी द डिफरेंस। अगर वही लेज़र लाइपो है, एक 15 दिन से 20 दिन में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपके बॉडी यानी टमी टक या फिर जैसे कि आपका शेप है बॉडी का, टाइटनिंग है, वो पता चल जाता है। तो आपका बोलना ये है कि इस ट्रीटमेंट के बाद आपको जो है ना बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, आपको थोड़ा अपने आप पर भी ध्यान देना है, और हाँ, आपको कोई भी चीज़ का रिजल्ट आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा। आपको कब रिजल्ट मिलेगा? जैसे जैसे आपकी बॉडी की स्वेलिंग कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपको रिजल्ट पता चलता जाएगा कि हाँ अब आपकी बॉडी शेपिंग लाइक यूँ से आप एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो रहे हैं, या आपको दिखेगा और आप वो देख के खुश भी हो जाएंगी। तो मेरा तो यही सजेशन है आपके लिए कि प्लीज़ विजिट और क्लिनिक जो रीडिफाइन प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक जो है। तो आप मुझे बताइए कि डॉक्टर शीला, ये क्लिनिक्स कहाँ कहाँ हैं हैदराबाद में? रीडिफाइन प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक कोत्तापेट पर है, गच्चीबौली पर है, कुकटपल्ली पर है। आपके पास आप देख सकते हैं हमारा नंबर। और एक्सपीरियंस डॉक्टर जिन्होंने शुरू किया था, डॉक्टर हरिकिरण शेकोरी, 19 ईयर्स से बढ़कर उनका एक्सपीरियंस है। बहुत कुछ हमने खुद उनसे सीखा है, सीख भी रहे हैं उनसे। और हमारे पास जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं, बहुत ही उनको एक्सपीरियंस अच्छा है। कोई भी ऐसा डॉक्टर हमारे क्लिनिक पे नहीं है जो हम बिना देखे बिना जाने एडवाइस करेंगे। तो हमारे जो भी आपके नज़दीकी ब्रांचेस हैं, आप कॉल कर लीजिए और विज़िट कीजिए, और देखते हैं कि हम किस तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपको डॉक्टर शीला ने बताया है कि कहाँ कहाँ क्लिनिक्स है, तो अगर आपको वेट लॉस सर्जरीज एंड ऑल से आपको कोई भी लाइक आपको विज़िट करना है, तो आप रीडिफाइन प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक आप विज़िट करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना विज़िट के आप अपने आप पर कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, ये मेरा आपको सजेशन है। तो आप प्लीज़ ऐसे क्लिनिक्स जाएं, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी इंटरनल बॉडी एंड आपकी एक्सटर्नल बॉडी में क्या चल रहा है। तो डॉक्टर शीला, आप एक और बार फिर से मुझे बता दीजिए इस चीज़ के बारे में कि वेट लॉस अगर घरेलू नुस्खों से हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए घरेलू नुस्खों में, लाइक हमारा वेट लॉस करने के लिए? देखिए, अगर आपको वेट लॉस करना है, पहले तो आपको शुरू करना पड़ेगा एक्सरसाइज, यानी जो स्टे हो रहा है बॉडी में, जो फैट है, जो एक्सेस फ्लूइड्स है, उसे निकालने के लिए ब्रिस्क वॉकिंग बहुत ही ज़्यादा है। अगर डाइट की बात की जाए, तो अगर बच्चे नहीं थोड़े एज हैं या फिर जो 20+ है, आई आस्क देम नॉट टू टेक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। उसके बाद अगर थोड़ा चांस रहे तो कॉल करके क्लिनिक पे आ जाइए। ओके, तो आप सब ने तो सुन ही लिया होगा कि डॉक्टर शीला का क्या सजेशन है वेट लॉस के बारे में, और वो जितना भी बताई प्लीज़ आप उसे सुनिए। एंड रीडिफाइन प्लास्टिक क्लिनिक आप ज़रूर विज़िट करिए। तो हम ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे सेहत आपकी प्रोग्राम में 4TV पर। तो आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं मनीषा फिर से हाजिर होंगी नए प्रोग्राम के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।